चलो फिर आज के फिर से लेक्चर स्टार्ट करते हैं मैथ का, और ये बेहतरीन लेक्चर्स रहने वाला है। ठीक है। और देखो, कुछ भी अगर डाउट्स आते हैं तो पूछा करो। मैं बार बार ये चीज़ें बता रहा हूँ आप लोगों को कि मैं ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं ऐसा नहीं है कि टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। टॉपिक में नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन करा रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। तो थोड़ा सा फास्ट में जाएगा ही, और हर एक चीज़ें मैं नहीं बता सकता हूँ। ये प्रैक्टिस सेट उनके लिए ही रहता है, मतलब खासकर जो ऑलरेडी टॉपिक पढ़े हुए हैं, थोड़ा बहुत उनको आइडिया है। ऐसा ही नहीं है कि बिल्कुल नए स्टूडेंट को नहीं समझ में आएगा, बट थोड़ा सा आइडिया रहे। अगर उनको नहीं समझ में आ रहा है तो ये मत समझना कि क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहा है, फिर भी देखते रहो। फिर चलो आगे स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन जो निकल के आ रहा है यहाँ पे, ये हम लोग का क्वेश्चन है, इसका क्या बोलते हैं ना, सीरीज का। ठीक है। तो ये सीरीज में क्वेश्चन देख सकते हो, क्या बोला है कि यहाँ पे वन है, क्या बोला, 1, 3, 8, 19, 39, 71 और उसके वाट है। ठीक है। इसमें डिफरेंस देखो तो 2 का डिफरेंस है, इसमें दिख रहे हो तो 5 का डिफरेंस है, इसमें दिखेंगे तो 11 का डिफरेंस है, इसमें दिखे तो 20 का डिफरेंस है, और इसमें डिफरेंस देखेंगे तो कितना का 32 का डिफरेंस है। तो कुछ खास नहीं मिल रहा है। अभी देखते हैं, इसमें 3 का डिफरेंस है, फिर उसके बाद देखेंगे तो 6 का डिफरेंस है, इसमें 9 का डिफरेंस है, अभी तो पता चल गया 12 का डिफरेंस है। तो अगला जो आएगा 15 का डिफरेंस आएगा, तो 15 इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 47 आ जाएगा। अब 71 प्लस 47 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, 7 4 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 118 तो ऑप्शन में दिख रहा है हमको, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं हुई है। बोल सकते हो आप लोग, कुछ दिक्कत है तो आप लोग बोल सकते हो, और थोड़ा सा बोलते रहो। ठीक है। यस। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला जो क्वेश्चन है फिर से सीरीज का क्वेश्चन है। आपको भी पता है कि बैंकिंग के एग्जाम जो होते हैं ना, उसमें 5 सीरीज का क्वेश्चन रहता ही रहता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। हर लेक्चर में 5 क्वेश्चन आपको सीरीज के मिलने ही वाले हैं। तो पहला जो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 10, 15, 25, 40 और वाट, फिर 85 है। सबसे पहले काम तो आप लोग को वही करना रहता है, मैं बार बार चीजें बोलता हूँ क्या, कि सबसे पहले डिफरेंस देखा करो। तो इसमें 5 का डिफरेंस है, इसमें 10 का डिफरेंस है, इसमें 15 का डिफरेंस है, पता ही चल गया। 5 इंक्रीमेंट हो रहा है तो यहाँ पे 20 का डिफरेंस होगा। तो 20 ऐड करेंगे तो 40 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 40 प्लस 20 यानी 60 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे 60 ऑप्शन ई जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे फिर से यहाँ पे निकल के आ रहा है किसका, मैथ में ये क्या बोलते हैं इसका, ये सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है। ये देखो यहाँ पे क्या बोला है, 12 है, 13 है, फिर 28 है, फिर वाट है 352, 1765। थोड़ा सा देखो यहाँ पे इंक्रीमेंट कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। इसमें देखो 1 का इंक्रीमेंट है, यहाँ पे 15 का है, यहाँ पे कुछ रहेगा, बट यहाँ से यहाँ तक जा रहा है ना, तो कुछ ज़्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब यही रहेगा कि यहाँ पे मल्टीपल का, मल्टीप्लाई का कुछ कॉन्सेप्ट लगा रहेगा। सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस से काम नहीं चलने वाला है, कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कहानी किया है। तो मल्टीप्लाई के कहानी किया है तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे 13 नहीं होगा, बट यहाँ पे देखो 12 इंटू 1 प्लस 1 कितना होगा, 13। 13 इंटू 2 प्लस 2 कितना होगा यहाँ पे, 26। ठीक है। फिर यहाँ पे देख सकते हो तो 28, 28 इंटू 3 प्लस 3 होगा, तो 8 3 का 24, 8 3 का 24 और 3 27, लास्ट में 87 आएगा। तो ये 87 लास्ट में 7 आ रहा है, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है। वैसे सारी चीजें मैं बता ही दे रहा हूँ। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला जो क्वेश्चन देखोगे यहाँ पे क्या है, 10 है, 11 है, 15 है, 24 है, फिर वाट, फिर उसके बाद 65। ये क्या है क्वेश्चन में देख सकते हो, इनका डिफरेंस कितने का है, 1 का है, इसमें डिफरेंस 4 का है, इसमें डिफरेंस 9 का है। देख लो ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो अगला क्या रहेगा 4 का स्क्वायर यानी 16। 16 ऐड करोगे 24 में 16 से कितना हो जाएगा 40, तो ऑप्शन ई जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, बढ़िया से आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे 27 है, फिर 38 है, 51 है, फिर 68 है, 87 है। इसमें देखो डिफरेंस क्या है हम लोग का, डिफरेंस देखोगे तो कितना का डिफरेंस है, 11 का।
इसमें डिफरेंस देखोगे तो कितने का हो जाएगा डिफरेंस, 12 प्लस 1 13 का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। इसमें डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 17 का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। 17 का डिफरेंस, इसमें देखोगे तो 19 का डिफरेंस है वाट। यहाँ पे आप लोगों से जानना चाहता हूँ, थोड़ा कमेंट करो तो इसका आंसर क्या होगा। किसी को समझा क्या है, कोई बोल सकता है क्या आंसर होगा, क्या पैटर्न चल रहा है आप लोग का। प्रजक्ता, 100, ठीक है। 100 कैसे होगा भैया, 100 कैसे होगा, एक चीज बताओ, यहाँ पे ये प्राइम नंबर का सीरीज चल रहा है, प्राइम नंबर पता है ना, अभाज्य संख्या। तो 11 प्राइम नंबर, फिर 13, फिर 17, फिर 19, 19 के बाद अगला प्राइम नंबर 23 आता है, नेक्स्ट प्राइम नंबर। तो 87 प्लस 23 110 होगा, ठीक है ना। 110 ऑप्शन डी जो हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बोलो समझ में आया सबको। भैया जी एक चीज समझ लो, यहाँ पे सबसे पहली बात याद रखो, 1 से लेकर 100 तक ना टोटल प्राइम नंबर आप लोग रट्टा मार के रखो, एकदम बाई हार्ट होना चाहिए। और ये भी याद रखना चाहिए कि 1 से लेकर 100 तक टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं, और 1 से लेकर 50 तक टोटल 15 प्राइम नंबर रहते हैं, ठीक है। अब ये ध्यान दे दो, इस बार की मैं बता रहा हूँ, दिसंबर में एग्जाम हुआ था ना, उठा के पेपर देख लेना, दिसंबर में सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा था। रेलवे ने टेक्नीशियन में क्वेश्चन पूछा था कि फर्स्ट 50 तक टोटल कितने प्राइम नंबर है, तो 15 प्राइम नंबर है। और ये सब टॉपिक जो ना फेवरेट टॉपिक है, क्या प्राइम नंबर का आभाज्य संख्या टॉपिक फेवरेट है। सीरीज में भी क्वेश्चन आता है, रीजनिंग में भी आता है, मैथ में भी आता है, तो इसको बढ़िया सा रट्टा मार लो यार, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, अब आगे हम लोग क्वेश्चन पे आ गए, वर्ड प्रॉब्लम पे आ गए, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, स्पीड ऑफ सूरज इज 16 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ठीक है। करंट इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, what will be the average speed in kilometer per hour of Suraj in the journey comprising of an upstream and downstream जर्नी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये चीज बात याद रखो कि आजकल क्वेश्चन ना टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हर बार आपको टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन मिलेंगे, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन मिलेंगे, तो ये टॉपिक आप लोग पढ़ लेना। ये टाइम एंड डिस्टेंस का ही पार्ट है, बट इसको बोट एंड स्ट्रीम भी बोला जाता है, ठीक है। चलो अब मैं बताता हूँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कि मतलब एक सूरज है, कि वो बोल रहा है कि पानी में, ठीक है ना, स्टील मतलब जो ठहरा हुआ पानी है, मतलब कुछ नहीं है। तो इंसान का जो स्पीड, सूरज का जो स्पीड है ना, 16 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। इसका इंसान मतलब सूरज है, और फ्लो कर रहा है जो ना, पानी का जो फ्लो है ना, पानी का, वाटर का जो स्पीड है कितना है, 4 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एवरेज स्पीड पूछ रहा है, कि पानी का फ्लो अगर ऐसे हो रहा है ना, तो ये एवरेज स्पीड जाके और आ रहा है, तो टोटल का टोटल इनका एवरेज स्पीड क्या रहेगा, ये क्वेश्चन हम लोग को पूछे जा रहा है, ठीक है। तो आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था आप लोग को कि एक अप स्ट्रीम होगा, तो अप स्ट्रीम में क्या होता है कि दोनों को स्पीड को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। यानी सूरज के जाने का स्पीड 16 किलोमीटर है, और इसका कितना है, 4 किलोमीटर है, तो माइनस करेंगे तो अप स्ट्रीम में कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है ना। और डाउन स्ट्रीम में क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, 16 प्लस 4 यानी कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लो कि जाने का इसका मतलब, अगर मान लो कि डाउन स्ट्रीम में जा रहा है तो 20 किलोमीटर पर आवर हो गया, और अप स्ट्रीम में आ रहा है तो 12 किलोमीटर पर आवर हो गया। लेकिन देखना यहाँ पे डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो एवरेज स्पीड पूछा है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला एक होता है, क्या होता है, 2 × फर्स्ट स्पीड, स्पीड इनटू सेकंड स्पीड अपॉन सम ऑफ स्पीड, सम ऑफ स्पीड, मतलब पहला स्पीड और दूसरा स्पीड। लेकिन बट ये कहाँ अप्लाई करता है, व्हेन डिस्टेंस, आपको भी पता होगा, व्हेन डिस्टेंस इज
इक्वल, जब डिस्टेंस इक्वल रहेगा तब अप्लाई कर सकते हो। तो देख सकते हो यहाँ पे डिक्वल से सेम ही है, मतलब वो जा रहा है और रिटर्न हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, पहला स्पीड कितना हो जाएगा 2 इंटू फर्स्ट स्पीड 20 और सेकेंड स्पीड 12 अपन दोनों का सम करेंगे तो 20 प्लस 12 कितना हो जाएगा 32। अब इसको कैंसिल आउट कर लो, ये 2 से आप काट सकते हो इसको 16 से, और ये 4 से ये 4 4 जा और ये 3 जा, और ये 4 से ये कट जाएगा 5 टाइम्स में। तो 5 इंटू 3 कितना होता है 15 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। बोलो समझ में आया क्या? क्लियर है? एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। एक एवरेज स्पीड का और फॉर्मूला होता है जो हर जगह अप्लाई होता है, तो वो फॉर्मूला जो है ना हर जगह अप्लाई होता है वो बड़ा है, ठीक है ना। ये शॉर्टकट वाला फॉर्मूला है, बट याद रखना है जब कहाँ पे ये अप्लाई होता है, व्हेन डिस्टेंस इज इक्वल, ठीक है। नहीं पता रहेगा तो क्लास में आप लोग पूछ लेना है, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। ये क्वेश्चन देखो, ये बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब ये फंसाने वाला क्वेश्चन है बच्चे लोग को। एग्जाम में या तो फंस जाएंगे तो उनका टाइम बर्बाद हो जाएगा, अदरवाइज भले इसे क्वेश्चन आए तो आप लोग छोड़ दो भाई, भले ही छोड़ दो लेकिन फंसो मत इस क्वेश्चन में। अगर आ रहा है समझ में तो फटाक से निकाल दो इसको। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इधर देखो यहाँ पे, पवन इज 12 ईयर ओल्डर देन राघव एंड द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ राघव इज 8 ईयर्स, राघव इज 8 ईयर हैंस एंड श्रेया प्रेजेंट एज इज 17:7। if at present Pawan's age is thrice the age of Shreya, what will be Pawan age 3 year hence? अब देखो क्वेश्चन की थोड़ा सा इतना घुमा दिया है ना, क्वेश्चन कितने बच्चे लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। देख लो यहाँ पे हो जाता है 7 नंबर था ना। हाँ देखो मैं फिर से करता हूँ इसको, थोड़ा ध्यान से, मतलब 24 आंसर आएगा इसका, ध्यान से देखो। ये देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पवन से एज इज 12 ईयर्स ओल्डर देन राघव। पवन जो है ना 12 ईयर ओल्ड है राघव का, ठीक है। द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ राघव एज 8 ईयर हैंस एंड श्रेया प्रेजेंट एज इज 17। तो राघव का 8 साल बाद और श्रेया का 17:7। कहीं गलत होगा तो आप लोग भी बताना भाई। आखिर में करना ही क्या है, प्रैक्टिस ही तो करना है सबको एग्जाम निकालने के लिए, तो मान के चलो प्रैक्टिस ही कर रहा है। और पवन और श्रेया के बीच में 3:1 का रेशियो यहाँ पे बोल रखा है, थ्राइस द एज ऑफ द श्रेया। सब कुछ समझ ही रहे हो आप लोग। फिर उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे, हाँ ठीक है, अब निकालते हैं इसका रेशियो, क्या बोलते हैं ना, इक्वेशन बनाते हैं। तो ये हो जाएगा कितना 7R प्लस 56 इक्वल्स टू 17S, और इसको सॉल्व करेंगे तो 17S माइनस 7R इक्वल्स टू 56 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये देख लो यहाँ पे करोगे तो ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 12 प्लस R अपॉन S इक्वल्स टू 3/1। ये करेंगे 12 प्लस R इक्वल्स टू 3S हो जाएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद 3S माइनस R इक्वल्स टू 12, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड हो जाएगा 17S माइनस 7R इक्वल्स टू 56। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा 3S माइनस R इक्वल्स टू 12, और ये सेकंड हो जाएगा, ठीक है। इसमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेगा, तो 1 से करेंगे तो ये तो सेम ही रह जाएगा, 7 से करेंगे तो ये हो जाएगा 21S माइनस 7R एंड इक्वल्स टू हो जाएगा 84 हो जाएगा, ठीक है। 84 हो जाएगा। फिर उसके बाद देख लो यहाँ पे, मैं क्या कर रहा था, ठीक है ये हो गया। अब देखो इसको तो भूल जाओ, मतलब ये जैसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये वाला वैल्यू आ जाता है यहाँ पे, यहीं पे गलती हुआ था हमारा। ये 4S माइनस हो जाएगा इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा -28 होगा। इसको कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा, S इक्वल्स टू हो जाएगा S इक्वल्स टू 7 आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे 7 आ जाएगा, और पूछा क्या था यहाँ पे, राघव का पूछा था, सॉरी किसका पूछा था, पवन का, 3 साल बाद का। तो देख लो श्रेया का अगर 7 आया तो पवन का कितना होगा 21 होगा, प्लस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, सॉरी +3, 3 साल बाद का पूछा है ना, तो 3 साल बाद का पूछा है तो ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। बोलो समझ में आया आप लोग को? मैं वही बोल रहा हूँ कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया, ठीक है। ये तो हो गया हम लोग का कंसेप्चुअल हिसाब से, और वही चीजें मैं ये बता रहा था, ठीक है। अब देखो शॉर्टकट में करने के लिए यहाँ पे देख लो, यहाँ पे रिलेशन किसका दिया है,
पवन और श्रेया का दिया है, और पवन और श्रेया का रेशियो जो दिया है 3:1 है, और यहाँ पे पवन का पूछा है तो 3:1 है। तो देख लो 7 पवन श्रेया का जो रेशियो में कहीं पे भी रेशियो क्या मिला हमको 7 मिला है, तो 7 का मल्टीपल से +3 ज्यादा रहना चाहिए, ठीक है ना, मल्टीपल से 3 गुना, 3 गुना से 3 ज्यादा, तो इसका 7 है तो 7 × 3 करोगे 21, और ये 3 ईयर आफ्टर का पूछ रहा है तो +3 कर दो, क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन निकल जाएगा आप लोग का 24 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। 7 का मल्टीपल से 3 ज्यादा, जितने साल का पूछा रहेगा ना, अगर कम का पूछा रहता कि 3 ईयर लेस का पूछा रहता तो माइनस करते, ज्यादा का पूछा है तो +3 करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। देखो ये क्वेश्चन है आप लोग का, इसमें आप लोग का चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों दे रखा है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में बन रहा है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर ₹2 इज 2781 एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेम टाइम एट द सेम रेट इज 2700, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब सीधा सीधा बोल रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ना 2 साल में, टाइम बोला है 2 ईयर में, 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट 2781 है, और सिंपल इंटरेस्ट जो है ना यहाँ पे ये 2700 है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछना क्या चाह रहा है कि टाइम पूछना चाह रहा है, सॉरी रेट पूछना चाहता है, रेट इक्वल्स टू व्हाट क्वेश्चन पूछ रहा है। बोलो समझ में आप लोग को। अब देखो इसको समझाने के लिए मुझे पता नहीं कि आप लोग कौन से तरीके से पढ़े हो, बट मैं जो बताता हूँ वो तरीका अगर आप जिसको पता है तो आराम से बना सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक चीज़ समझ लो कि मैं आप लोग को बताता हूँ, कभी भी मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालता हूँ ना, तो मैं निकालता हूँ जैसे 2 साल का निकालना रहेगा 2 ईयर के लिए तो 1:1 फॉलो करता हूँ, 3 ईयर के लिए निकालना रहता है तो 11 का पावर 3 1 3 3 1 फॉलो करता हूँ, 4 ईयर के लिए करना रहता है तो 11 का पावर 4 1 4 6 4 1 फॉलो करता हूँ। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं वो ध्यान से देख लो, मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद इसको क्वेश्चन को मैं बताता हूँ। जैसे अगर मान लो कहीं पे दे दिया कि टाइम आपको 2 ईयर दे दिया, ठीक है, एंड रेट आपको दे दिया 10% का दे दिया, एंड फिर उसके बाद जो प्रिंसिपल दे दिया आपको 10,000 ये दे दिया, ठीक है, तो यहाँ पे CI आपको पूछ देगा। तो आपको 2 साल का जब लिया है ना तो हम ये फॉलो करेंगे, ठीक है, तो 1:1 यानी 1:1, ठीक है। अब देखो आपको ध्यान रखना है, जो फर्स्ट टर्म पे रखा था है ना तो हमारा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है हम लोग का 1000, ये फर्स्ट टर्म पे प्रिंसिपल रहता है। फिर इसका 10% हम जितना रेट रहता है निकालते हैं, इसका 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10% निकालेंगे तो 100 होगा। फिर यहाँ पे जो आएगा ना इसका 10%, मतलब इसका आपको 10% फिर से निकालना है, ठीक है ना, 2 साल का है तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, यहाँ पे जो रहेगा उसी से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 200 होगा, और यहाँ पे जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 होगा। ठीक है, अब ये देखो ध्यान से देखना, ये जो वैल्यू होता है ना सिर्फ ये वैल्यू ये ऐसा ही होता है, ठीक है, और ये जो रहता है ये दोनों को साथ में मिला देते हो ना, दोनों को साथ में, तो ये हो जाता है CI हो जाता है। तो CI देखोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 210 रुपया, 210 इसका CI हो गया, ठीक है। और डिफरेंस पूछेगा तो देख लेना फर्स्ट टर्म को छोड़ के ये जो रहेगा सिर्फ ये रहेगा जो डिफरेंस रहेगा, ठीक है, ये जो रहेगा डिफरेंस रहेगा, ठीक है, और पूरा मिलाओगे तो 210 हो गया, और ये फर्स्ट टर्म जो रहता है ऐसा ही रहता है। बोलो समझ में आप लोग को, समझ में आया तो स्क्रीनशॉट मारो, मैं एक 3 साल के भी बता देता हूँ तो दिमाग में आपको बैठ जाए, पहले पता नहीं किस हिसाब से आप लोग देखते हो, मैं अभी बताता हूँ 3 साल का। जैसे यहाँ पे देख लो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, एक एक चीजें मैं बता दूंगा, फिर वहाँ पे एकदम इजिली तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों को। मैं वही फॉलो करता हूँ और बच्चे लोग को भी बताता हूँ वही फॉलो करो, ठीक है, अलग तरीका फॉलो करोगे बहुत सारे क्वेश्चन फंसोगे। जैसे मान लो कहीं पे दे दिए टाइम 3 साल का है, रेट आपको 10% का है, मैं रेट 10% इसलिए ले रहा हूँ ना, निकालने में इजी होगा इसलिए आपको जल्दी समझाना है मुझे, ऐसा नहीं है कि मतलब बाकी जगह नहीं होगा, सब जगह होगा, ठीक है। ये 1000 ही ले रहा हूँ, तो अभी क्या ले लेंगे 1331 लेंगे, ठीक है ना, पहला प्रिंसिपल के लिए रहेगा 10,000, फिर देखो 10% है तो इसका 10% कितना होगा 100 होगा, फिर इसका 10% निकालेंगे 10 होगा, फिर इसका 10% निकालेंगे 1 होगा, यहाँ पे क्या है 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया,
यहाँ पे 3 है तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इसको किया तो 300 हो गया, इसको किया तो 30 हो गया, और इसको किया तो 1 हो गया। ये जो हमारा सिर्फ अगर ये लोगे तो क्या हमारा ऐसा ही है, ठीक है। और ये पूरा लेते हो तो क्या हमारा पूरा लेते हो, तो पूरा लेते हो तो सबको जोड़ देते हो, यानी 300 प्लस 30 जोड़ देते हो प्लस 1 जोड़ देते हो, तो 331 हमारा क्या हो गया, CI हो जाएगा, ठीक है। और सिर्फ अगर डिफरेंस पूछेगा तो इन दोनों को ले लो, मतलब SI को छोड़कर बाकी सब जो होता है ना, ये डिफरेंस होता है, ठीक है। बात समझ में आई आप लोग को। और एक बात याद रखना, जो SI निकलता है ये मल्टीप्लाई करने के बाद SI निकलता है। बोलो समझ में आया। हाँ, अब आते हैं हम लोग को जो क्वेश्चन दिया उस पे आते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट मार लो इसको। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है भैया जी ने, यहाँ पे एकदम सिंपल, चलो पूरा ही मिटा देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, उसी टर्न पे मैं बनाऊंगा, एकदम इजीली क्वेश्चन बन जाएगा। क्या बोला है यहाँ पे, टाइम 2 साल, तो 2 साल के लिए हम लोग क्या लेने वाले हैं, 1 2 1 लेने वाले हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है, और बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट इतना है, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इतना हो गया, और सिंपल, तो आप लोग को पता है कि कंपाउंड इसमें जो ना है कंपाउंड इंटरेस्ट ये हुआ, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना हो गया, 2700 हो गया। और मैंने बताया था यहाँ पे प्रिंसिपल रहेगा, इसमें प्रिंसिपल का भी काम नहीं है, बच्चे यहाँ पे प्रिंसिपल निकालेंगे तब निकालने जाएंगे, बट यहाँ पे प्रिंसिपल की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपको ये भी पता है कि ये 2700 है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया है, ठीक है, ये भी ध्यान रखो, तब जाके वो कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा वो चीजें ध्यान रखना है आप लोग को, ठीक है। वो रेटिंग हमको निकालना है, तो ये देखोगे तो 1350 आएगा, 1350, तब तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा। और सिर्फ इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा देख लो, 2781 कंपाउंड है और 2700 ये है, यानी 81 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पे 81 आया है, तो अब इसका 1350 का कितना परसेंट 81 है यही फाइंड करना है, ठीक है ना। 1350 का कितना परसेंट है, तो 80 इज वाट परसेंट ऑफ 1350 इंटू 100, ठीक है। कहानी खत्म हो जाएगी, आप लोग इसको निकालोगे तो आप लोग निकल जाएगा, 9 से काटोगे तो 9 दूना, और ये करोगे तो 9 15 जा 15, और ये कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा, 5 2 जा 5 3 जा 13 15, सर 81 होगा ना, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 81 होगा ना यार, क्या मेरा भी 81 ये 81 पूछ रहा है ना कि 81 इसका कितना परसेंट है, तो 81/350 इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो उठाया, 9 9 जा, और ये 9 15 जा, ठीक है। और 3 5 जा, और 3 3 जा, और 3 2 जा, 3 2 जा 6%, यानी देख लो यहाँ पे 6% आपका आंसर है। यहाँ पे प्रिंसिपल भी मैंने नहीं निकाला। बोलो समझ में आप लोग को, प्रोजेक्ट क्लियर है। यानी ये देख लो, ये 6% और इसका 6%, बस यही था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। देखो अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, राम लखन एंड भरत स्टार्टेड बिजनेस विद द कैपिटल 85,000 68,000 एंड 34,000 रेस्पेक्टिवली एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है ना। एट द एंड ऑफ द ईयर द टोटल प्रॉफिट इज 13,310, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द प्रॉफिट शेयर बिटवीन राम एंड भरत। देखो यहाँ पे आप लोगों को क्या बोला है, राम लखन और कौन है, भरत है, ठीक है। इन्होंने 85,000 इन्वेस्टमेंट किया, और इन्होंने किया 68,000 इन्वेस्टमेंट किया, और ये 34,000 इन्वेस्टमेंट किया। 3 जीरो से 3 जीरो उड़ाया मैंने, और 17 से काटोगे तो ये 2 टाइम्स में, ये 5 टाइम्स में, सॉरी 4 टाइम्स में, ये 5 टाइम्स में। और टाइम देख लो इक्वल है, जब टाइम इक्वल रहता है ना, तो जो कैपिटल का रेशियो रहता है ना वही प्रॉफिट का रेशियो होता है, तो ये प्रॉफिट का रेशियो हो गया। और यहाँ पे प्रॉफिट का रेशियो, टोटल प्रॉफिट कितना दिया है, इतना दिया है, टोटल रेशियो कितना हो जाएगा, 5 + 4 9 9 + 2 कितना 11, 11x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 3 3 1 0, ठीक है। इसको काटोगे तो कितना बार में कट जाएगा, 100, कितना बार में कटेगा, 11 2 1 0, ठीक है, कितना बार में कट जाएगा, यानी x इक्वल टू 1210 हो जाएगा। पूछ क्या रहा है,
व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ शेयर प्रॉफिट ऑफ राम एंड भरत। तो राम एंड भरत का डिफरेंस पूछ रहा था। राम एंड भरत में डिफरेंस कितने का है, 3 का है। तो 3 इंटू 1210, तो भारतीय 3630 हो जाएगा। 3630 ऑप्शन में कहीं है क्या, हाँ लो, ऑप्शन ए हो जाएगा। बोलो समझ में आया। मैं पार्टनरशिप मैंने पढ़ाया था, पता नहीं जो थे उनको समझ में आया होगा, बाकी कुछ खास नहीं है इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, ये डीआई का क्वेश्चन आ गया। द टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड इन जर्नी इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर और लेस देन टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीटेड इन मार्च। इस टाइप का मैं मोर और लेस वाला कॉन्सेप्ट लास्ट लेक्चर में भी मैंने आप लोग को बताया था। लास्ट लेक्चर में भी कॉन्सेप्ट कैसे बताया था कि दैन के बाद जो रहता है ना उसको डिनोमीटर में डालते हैं। तो देख लो यहाँ पे दैन के बाद क्या बोलता है, मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीटेड इन मार्च। तो मार्च का टोटल कंप्लीटेड कितना है भैया, देख लो ये हो जाएगा 50 60 70। तो 70 बाई सब नीचे रहेंगे, ठीक है। और क्या बोला है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीटेड इन जनवरी इज वाट परसेंट मोर। जनवरी में देख लो यहाँ पे ये देखो यहाँ पे जनवरी में 120 है। अच्छा ऊपर में 120 है, 120 माइनस 70, क्योंकि दोनों का डिफरेंस ऊपर लेते हैं, कितना हो जाएगा 50 इंटू 100। ठीक है, यही तो था आप लोग का, अप्रोक्सीमेटली पूछा है भाई। तो ये देख लो, जीरो से एक जीरो उड़ा ही सकते हो, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 500/7। तो 7×7 = 49, बचा कितना 1, तो 71 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। बोलो समझ में आया। मैं ये कंसेप्ट ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आप लोग को, लास्ट लेक्चर में ही बता चुका था कि दैन के बाद जो नीचे रहेगा, दैन के बाद जो रहेगा उसको नीचे डालो, ऊपर में दोनों का डिफरेंस डालो, इंटू 100 कर दो, काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, इफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीटेड बाय कंपनी बी इन फेब्रुअरी इज 50% मोर देन द दैट ऑफ कंपनी ए इन जनवरी, ठीक है ना, and the sum of the total number of projects completed by B in February and March is 255. Then find the difference between the total number of projects completed by company B in February and March। देखो क्वेश्चन को कुछ खास नहीं, मैं थोड़ा सा घुमा फिरा दिया है क्वेश्चन में, कुछ ज्यादा तो नहीं बोला है, मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। देखो यहाँ पे क्या बोला है, इफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीटेड बाय कंपनी बी इन फेब्रुअरी इज 50% मोर। तो देखो यहाँ पे फेब्रुअरी बी 50% मोर देन दैट ऑफ कंपनी ए, और ए का जो क्या कंसीडर करना है, कंसीडर द एबव डायग्राम ऑफ द गिवन। ए का जो रखना है आपको ये रखना है। तो ए में जितना ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करता है ना, तो बी में जो फेब्रुअरी में बी जो है ना उससे 50% ज्यादा। तो यहाँ पे देख सकते हो टोटल कितना है हम लोग का, 1040 है, 140 सॉरी, कितना आ रहा है ये 110 120 30 140 140 होगा ना, 110 120 130, हाँ 140 सॉरी 120 तो ए का अगर 120 है तो बी का कितना हो जाएगा, बी का 50% ज्यादा है, यानी कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक है, ये भी समझ में आएगा 180। फिर उसके बाद इन जनवरी एंड द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट completed by कंपनी बी इन फेब्रुअरी एंड मार्च 255। और मार्च, और देखो यहाँ पे बोल रहा है कि फेब्रुअरी का बी एंड प्लस ये मार्च, ये दोनों का मिलके कितना है 255 है। तो सिर्फ अगर मार्च का निकालना रहेगा तो क्या कर लेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे 180, तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये 15 में से चला जाएगा तो 75 हो गया। ठीक है, और यही पूछ रहा है कि मार्च का हमारे पास निकल गया, बी का मार्च का 75 निकल गया, और बी का फेब्रुअरी का हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, कितना निकाल रखा है 180, और दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है तो 105 हो जाएगा, डिफरेंस 105, ऑप्शन सी। बोलो समझ में आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, अगला क्वेश्चन में निकल के क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीटेड इन मे। मे का टोटल कंप्लीटेड कितना है भैया, मे का 100 टू द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीटेड इन जनवरी एंड जून टुगेदर। जनवरी एंड जून, जनवरी में 120 एंड जून में कितना है भैया 130।
130 और 120 250, तो ये 250 हो गया, 2/5 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। अगर टाइम नहीं हो ना, आप लोग हाइपर लगे तो इस सब क्वेश्चन को थोड़ा सा स्किप मार सकते हो, क्योंकि बड़ा है और थोड़ा सा देखते हैं कैसा है। इफ द एवरेज नंबर ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीटेड इन जनवरी, मई एंड दिसंबर, देख लो यहाँ पे क्या बोला है। द एवरेज नंबर ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीटेड इन जनवरी, मई एंड दिसंबर इज 150। मतलब जनवरी, मई एंड दिसंबर, इन तीनों का एवरेज दिया 115। तो सम क्या नहीं हो जाएगा, सम हो जाएगा इतना, ये देखिए कितना हो जाएगा, 345, 345। ठीक है, देन द टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीटेड इन फेब्रुअरी, टोटल नंबर ऑफ कंप्लीटेड फेब्रुअरी इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीटेड इन दिसंबर। देखो यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे ये पूछ रहा है फेब्रुअरी इज व्हाट परसेंट ऑफ दिसंबर, मतलब प्रोजेक्ट कंप्लीटेड का, मैं प्रोजेक्ट वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, सीधा पूछ रहा है फरवरी का जो प्रोजेक्ट कंप्लीटेड है ना, कितना परसेंट है दिसंबर का। यहाँ से सबसे पहले दिसंबर का निकालो, फरवरी का आपके पास यहाँ से मिल जाएगा आपको 110, फरवरी का आपको 110 मिल जाएगा। आपको निकालना है पहले दिसंबर का, तो दिसंबर के लिए क्या करोगे, देख लो ये जनवरी और मई का है, तो जनवरी मई का माइनस कर दो। जनवरी का कितना है 120, मई का कितना है आपके पास 100 है, तो 120 एंड प्लस 100, 200, 220, 220 इसमें से माइनस कर दो तो आपको निकल जाएगा कितना, 225 दिसंबर का निकल गया। तो यहाँ पे फेब्रुअरी देख लो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, फेब्रुअरी इज व्हाट परसेंट ऑफ दिसंबर। तो ऑफ के बाद जो वैल्यू रहता है ना, उसको डिनोमिनेटर में डाला करो कभी भी। तो ऑफ के बाद किसका है, दिसंबर का, दिसंबर कितना आया 225, एंड फेब्रुअरी का कितना है, फेब्रुअरी का 110 इंटू कितना 100 हो जाएगा। 25 से इसको काटोगे तो 9 टाइम कटेगा, 25 से 4 टाइम्स में मल्टीप्लाई करोगे तो 11 चौका 44, 440 अपॉन कितना 9। अब ये अप्रोक्स में आंसर जा रहा है 440, क्या कर दिया मैंने, इज व्हाट परसेंट, 9 4 जा, क्या बोला है किधर किया, फेब्रुअरी इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीटेड इन फेब्रुअरी, दिसंबर ना, फेब्रुअरी का सही लिया है ना मैंने, कितना लिया है फेब्रुअरी का 110, तो ठीक है, T20, इधर मिस्टेक हो गया भैया, 440 तो ठीक है, यहीं पे गड़बड़ हुआ है। यदि जनवरी मई और दिसंबर के तो फरवरी में पूरी की गई परियोजनाओं की कुल संख्या दिसंबर में पूरी की गई योजनाओं की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। ओ हो, ये 140, ये 125 होगा, सॉरी 125। अरे यार आप लोग भी नहीं बोलते हो मतलब, अब इसको कर लो, कितना हो जाएगा यहाँ पे, रुक जाओ थोड़ा सा, तुम लोग भी देखो यार, क्यों मतलब शांति से एकदम बैठे हो। माइनस कर रहा हूँ, माइनस प्लस भी तो देख सकते हो ना, कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया 125 इंटू 100, 25 चौका 25 5, ये करोगे तो 40/5, तो ये 8×5 = 40, 8×5 = 88%, ऑप्शन सी। बोलो समझ में आया, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा खास तो है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, इफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीटेड इन अगस्त ट्वाइस द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीटेड इन मार्च एंड जून। तो देख लो, मार्च एंड जून में जितने प्रोजेक्ट खत्म होते हैं ना, मार्च एंड जून का डिफरेंस जितने होता है ना, वो अगस्त का डबल है, और उसका डबल अगस्त का है। ठीक है, देख लो यहाँ पे, इफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीटेड इन अगस्त इज ट्वाइस द डिफरेंस द टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीटेड इन मार्च एंड जून। तो मार्च एंड जून का डिफरेंस निकालो, मार्च का यहाँ पे कितना है भैया 70 है, एंड जून का कितना है भैया, यहाँ पे जून का देख सकते हो 130 है। इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो 50 आएगा, 50 का आएगा 60 आएगा। तो अगस्त का कितना हो जाएगा, अगस्त के इसका डबल हो जाएगा,
अगस्त का इसका डबल यानी 120 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीटेड इन अप्रैल टू जुलाई, अप्रैल टू जुलाई, तो अप्रैल और जुलाई के बीच का जो रेशियो है वो कितना बोला है, 7:5। देन फाइंड द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीटेड इन जुलाई एंड अगस्त, जुलाई एंड अगस्त। क्या बोल दिया इधर, कुछ द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीटेड मई टू जुलाई, मई, अप्रैल टू जुलाई ना, अप्रैल टू जुलाई, अच्छा अप्रैल, अप्रैल में कितना है भैया, देख लो यहाँ पे अप्रैल में 140 है। अप्रैल और जुलाई का कितना रेशियो दिया है, अप्रैल टू जुलाई दिया है हम लोग का किधर गया, 7:5, 7:5, जबकि अप्रैल का हमारे पास 140 मिला है। ठीक है, तो जुलाई का कितना हो जाएगा, 7×2 = 20, एक बार में जाएगा 20, 5 जा ये 100 हो जाएगा। तो जुलाई का आपका क्या निकल गया, आपको 100 मिल जाएगा। पूछ क्या रहा है, अगस्त और जुलाई का, तो 100 ये भी जोड़ दो, जुलाई का कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं भाई, यहाँ पे 220, बोलो क्लियर है। थोड़ा बहुत क्वेश्चन को घुमाया है, नेहा नहीं समझ में आया क्या, नेहा, ठीक है। दीपांशु समझ में आ रहा है कि नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे इफ द प्रिंसिपल ऑफ 10,000 अमाउंट टू ₹9,600 विथ 40% PCP रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, कैलकुलेट द टाइम फॉर विच इट वाज इन्वेस्टेड। देखो यहाँ पे फिर से आया ना CI का, और मैं पिछला जो कॉन्सेप्ट बताया था 1 to 1 का लेके ना, वही चीजें यहाँ पे करना आप लोग। ठीक है, ज्यादा चीजें हमको घुमाने फिराने नहीं आती है, और ज्यादा मैं घुमाने फिराना चाहता भी नहीं हूँ, डायरेक्ट मैं आप लोग को क्वेश्चन में करवाना चाहता हूँ। देख लो यहाँ पे 10,000 है, यहाँ पे प्रिंसिपल आपका 10,000 है। ठीक है, फिर उसके बाद देख लो यहाँ पे इनका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, अमाउंट, अमाउंट इतना है, ये अमाउंट है, अमाउंट कितना हो गया 19,600। ठीक है, रेट आपके पास दे रखा है 40% दे रखा, तो आपको पता है अमाउंट इतना है तो इंटरेस्ट निकाल ही सकते हो ना। इंटरेस्ट इक्वल से कितना हो जाएगा, कभी भी CI या SI दोनों निकालना रहता है, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करते हैं, तो 19,600 माइनस 10,000, ये मेंटली निकल जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 9,600 आपका क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, मतलब जो भी इंटरेस्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट था। ठीक है, अब एक चीज बताओ, या तो 2 साल, यहाँ पे देख लो टाइम पूछ रहा है यहाँ पे, या तो 2 साल रहेगा, या तो 3 साल रहेगा। ठीक है, एक मैं बता रहा हूँ, या तो 4 साल रहेगा, 14641 रहेगा। और आपको पता है, देखो यहाँ पे 40% है, ध्यान रखना, ये मेंटली बाद में होगा। यहाँ पे अगर 40 सबका 10,000 होगा कि नहीं होगा, ये पूरा मैं करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, आपको ध्यान रखा रहा हूँ। अब देखो सबका अगर मान लो 10,000 है, अगर 40% इंटरेस्ट है, तो अगर इसका 40% निकालते हो 10,000 का, तो कितना होता है, 40% अगर इसका करोगे तो 4,000, तो 4,000 का 4,000 का इंटू 2 करोगे तो 8,000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर इसको अगर यहाँ पे रखते हो 4,000 को 10%, तो ये 12,000 हो जाएगा भाई। तो पहले ही ऐसा ही 12,000 हो जाएगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 9,600 कितना हो, कैसे होगा, तो ये 3 होगा ही नहीं, 4 भी नहीं होगा, क्योंकि 2 से क्या हो जा रहा है, 2 पे ही 8,000 आ रहा है। अब इसका भी चेक कर सकते हो, फिर से अगर इसका 40% आप निकालते हो तो कितना आएगा, 4×4 = 1,600 आ जाएगा। देख लो यहाँ पे ऐड करोगे 9,600 आ जाएगा। मतलब 2 से जैसे ही इसका क्या करना है आपको, ओवर अप्रोक्स में लेके निकालते हैं हम लोग, इसका 40% निकालोगे 4,000 हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8,000 होता है, तो ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो सीधा 12,000 हो जाता है, और पहले ही टर्म में ऐसा ही आता है, पहले ऐसा ही हमारा 12,000 हो जाएगा, तो CI तो और ज्यादा होगा, इसलिए ऑप्शन C ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया। ठीक है, तो ऐसे आप लोग निकालते हो, ऐसे निकाला जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि रमेश परचेज ए लैंड फॉर ₹45,000 एंड सोल्ड 3/5 पार्ट ऑफ ए लॉस ऑफ 5%। हाउ मच % of profit should be sold the remaining part so that the made 15% profit on
द होल। अब देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि रमेश ने किसी चीज को कॉस्ट प्राइस में खरीदा 45,000 में, ठीक है ना, और इसका 3/5 पार्ट उसने क्या किया, लॉस किया, कितना, 5%। तो 45,000 का 3/5 कितना हो जाएगा, 3/5 निकालोगे तो ये होगा 97,000। तो 97,000 का जो चीज था ना, इसमें 5% का लॉस किया, तो इसमें 5% का लॉस यहाँ पे निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा, इसका 5% निकालते हो तो 1,350 रुपया, इतना का लॉस हो गया, ठीक है। आगे बोला है कि हाउ मच परसेंट प्रॉफिट शुड बी सोल्ड द रिमेनिंग, तो रिमेनिंग कितना बच गया, देखो ये तो बेच दिया ना, तो रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग बच गया 45,000 माइनस 18,000, रिमेनिंग सॉरी 45,000 माइनस 27,000, 27,000 यानी 18,000 क्या हो गया, रिमेनिंग बच गया, रिमेनिंग बच गया इसका 18,000। अब 18,000 को कितना में बेचे, कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, रिमेनिंग को ये कितना में बेचे, ठीक है ना, प्रॉफिट शुड बी सोल्ड रिमेनिंग पार्ट सो दैट द मेड प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट ऑन होल, टोटल पे प्रॉफिट पर 15% होना चाहिए, तो इसका 15% प्रॉफिट निकालो तो कितना होता है, इसका 15% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 6,750, 15% ये होता है, यानी टोटल मिला के इसको कितना में बेचना पड़ेगा, इसको इतना प्रॉफिट चाहिए और इतना लॉस किया है ये, तो टोटल मिला के अभी इसको कितना कमाना पड़ेगा, देखो अगर लॉस नहीं करता फिर भी इसको इतना कमाना पड़ता, बट ऑलरेडी ये भी लॉस किया है, तो अभी 6,750 प्लस 1,350 यानी 8,100, इसको क्या करना है, अभी इनकम करना है, कितने पे, 18,000 पे, तो 8,100 बाई 18,000 इंटू 100, ठीक है, दो जीरो से दो जीरो उड़ाओ, जीरो से जीरो उड़ा दो, और ये काट पीट दो, आंसर आ जाएगा आप लोग का, कितना आंसर आ जाएगा, अभी देखो मैं कितना कर दूं इसको, 9 से काटता हूँ, 9 9 जा और 9 2 जा, ये 45 हो जाएगा, लो 45%, देखो किधर गया 45, 45 ऑप्शन ए, बोलो समझा क्या, बोलो जल्दी। एक तो है पूरा कॉन्सेप्ट मुझे लेके जाना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा आप लोगों को, अदर भाई थोड़ा सा मैंने फास्ट में लेके गया, और एग्जाम में ऐसे ही करते हैं, तब जाके क्वेश्चन मतलब फायदे होगा, क्योंकि इतना सारा चीज हम लोग को करने के लिए नहीं है, सीधा मेंटली हम लोग उड़ाएंगे इसको, कुछ नहीं करना है, आप लोग को ध्यान से रखना है। बट देखो मैं एक बार इसको भी और बता देता हूँ, सीधा इसका 3/5 निकालोगे 27,000 होगा, 27,000 पे 5% का माइनस करोगे तो 1315 होगा, ठीक है ना, उसमें से रिमेनिंग निकालोगे तो 18,000 होगा, ठीक है, 18,000 वो सीधा आप लोग नीचे रख दे सकते हो, ठीक है, नीचे रख देना। फिर इसका टोटल प्रॉफिट कितना चाहिए, 15% चाहिए प्रॉफिट, ठीक है, ये ध्यान होना चाहिए, 15% प्रॉफिट हो चाहिए, 15% प्रॉफिट कितना होता है, 6,750, इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितना होगा, 8,100 हो जाएगा, बारह खत्म, और मल्टीप्लाई कर देना 100 से, निकल जाएगा आपका 45% आंसर आ जाएगा, ठीक है। करते एग्जाम में बस यही है, ज्यादा कुछ करोगे मतलब कोई काम का नहीं है, टाइम तक लग रहा है तो मतलब कोई काम का नहीं है। अब देखो यहाँ से आप लोग को निकल के आ रहा है, क्या बोलते हैं ना, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, तो देख लो यहाँ पे एक्स का मतलब इसको भी इधर भेज देना है आपको, 2 1/4 प्लस 3 1/6 माइनस 1 1/8, और ये प्लस में तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -1 1/12 इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा। अब देखो क्या करना है, अब इसको सॉल्व कर देना है, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 5 - 1 गया 4 4 - 1 कितना हो गया, 3 3, और ये सबका एलसीएम कितना निकाल जाओगे, सबका एलसीएम हो जाएगा 24, ये 4 से क्या करोगे तो ये 6 टाइम्स में जाएगा, फिर ये 4 टाइम्स में जाएगा, और ये 8 से कटोगे तो कितना बार में जाएगा, 8 1 जा, अरे 8 3 जा तो 3 बार में, और ये 2 बार में, ठीक है, ये एक्स निकलेगा, और यहाँ पे 6 4 10 में से 5 किया 5 हो जाएगा, 3 5/24, लो यहाँ पे 3 5/24, 3 6 4 10 5, ठीक तो है, 3 5/24 नहीं है, वो इधर गलती हो गई क्या, प्लस है माइनस, अच्छा हाँ हाँ हाँ, देखो यहाँ पे 2 है, मेरा भी देखो यहाँ पे 2 है, 3 2 जा 6 हो जाएगा, मुझे पता था कि इतना इजी कैसे दे सकता है, कुछ ना कुछ तो किया है गड़बड़ इसमें, और जगह नहीं ना है, मिस्टेक। ये देखो 6 2 8, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 6 2 8, यानी 2/24 हो जाएगा, और ये काटोगे तो वो ये
12 टाइम्स में कट जाएगा, 3 1/12 हो जाएगा। लो 3 1/12 ऑप्शन सी। बोलो समझ में आया? इसमें क्या समझना है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये भी फिर से क्वेश्चन वैसे ही आ गया आप लोग का, क्या बोलते हैं ना, मिक्स फ्रैक्शन क्वेश्चन है। तो ये आप लोग घर पे कर लेना, होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है आप लोग का सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप लोग ब्रैकेट का सॉल्व करोगे, तो इसको आप लोग डिवाइड करोगे। तो डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 58 प्लस डिवाइड करोगे तो कितना कटेगा ये, 7 3 जा और 7 3 4 जा, डिवाइड बाई 37 प्लस कितना 2 का पावर 2 है, तो यानी कितना हो जाएगा 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसको काटोगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, सबको ऐड कर दो। तो सबको ऐड करोगे तो 64 होगा, एक्स इक्वल्स टू 64। अब ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो √64 हो जाएगा, देन एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखोगे यहाँ पे 250 को आपको डिवाइड करना है। सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे डिवाइड ही करेंगे, ठीक है। चलो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, 250/5 गुना 2/350 प्लस 26/7। बस ये जो कैंसिल होने वाला है कैंसिल कर दो, 0 से 0 मैं उड़ा ही सकता हूँ। 5 5 जा 7 जा, उड़ा सकते हैं हम लोग। 5 5 से ये भी कट जाएगा, तो 2/7 प्लस 26/7, ये दोनों कैल्शियम 7 ही हो जाएगा, ऊपर 28 हो जाएगा, 7 4 जा। लो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेहा नहीं समझ में आ रहा है? वैसे तो हाँ थोड़ा सा जगे रहो, मुझे नहीं ऐसा नहीं फील हो कि तुम लोग सो ही गए हो। ठीक है अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ये देखो 115% इतना है, फिर 85% इतना है, ठीक है। अब देखो इसको ना आप लोग देखो यहाँ पे क्या बोला है, 115% ऑफ 4880 माइनस 85% ऑफ 1640। अब देखो करने के लिए मैं आपको, देखो मैं बताता हूँ क्या करोगे यहाँ से। देखो कोई भी 115% निकालना है ना, तो 100 इसमें क्या करो, सिर्फ आप इसमें क्या करना है आपको 15% इसमें ऐड कर दो, क्योंकि 115% कैसे निकालते हैं, 100% एंड प्लस 15%, ठीक है, ऐसा निकालेंगे। तो ये 100% खुद ही है, इसका 15% क्या करना है, इसमें आपको ऐड कर देना है। तो 10% पहले निकालोगे, 15% कैसे निकालोगे, 10% कितना 488, और 5% कितना हो जाएगा 244। तीनों का ऐड कर दो सकते हो, 488 488 एंड 244। तो देखो 12 8 8 16 4 20 1 21 और कितना 8 4 12 2 14 और 2 16 6 कह रहे कितना 1, तो ये हो जाएगा 5, इतना हो गया। अब इसमें से भी वही काम करो, सिर्फ 15% इसमें से माइनस कर दो। तो 10% 164 और 15% कितना हो जाएगा 82, ठीक है। माइनस करोगे तो ये 6 हो जाएगा, 8 6 14, और ये कितना हो जाएगा 246। तो 246 इसमें से माइनस कर दो, काम बन जाएगा आपका। क्योंकि ये 100% माइनस 15% मैं कर रहा हूँ, 15% माइनस कर दो 246, ये 4 और ये 13 9, और ये कितना हो जाएगा 5 3, और ये कितना हो जाएगा 1 हो गया। अब इसी को माइनस कर दो, 13 94 से माइनस कर दो, क्या आ जाएगा यहाँ पे डायरेक्टली 5 6 1 2। बाकी करने के बहुत सारे मेथड है, मैं तो इसी कर दूंगा आपको, ठीक है ना। 1 3 9 4 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 8, ठीक है। इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 10 1, और ये 5 2, और ये कितना 4 4 2 1 8, ऑप्शन ए। बोलो समझा क्या? एक और तरीका है इसको जानते हो करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो ना, यहाँ पे भी क्या है 100+15 है, और यहाँ पे 100 - 15 पड़ेगा। बट थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट है, वो बताना पड़ेगा तब मैं बता पाऊंगा। अदरवाइज ये तो इजी है ना, कोई भी कर देगा, आप लोग कर लोगे, ठीक है। चलो ये देखो क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आप लोग का परसेंटेज सिंप्लीफिकेशन से ही है, और ऐसे क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लेना भाई, आते हैं क्वेश्चन। ये देखो
यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन में, x% ऑफ, देखो यहाँ पे x% डिवाइड बाई 100 हो जाएगा इंटू 590 प्लस 36 अपॉन 100 इंटू 170 इक्वल्स टू 150। अब इसको करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, ये भी निकाल सकते हैं, 36% भी निकाल सकते हैं, या काट पीट सकते हैं इसको, 36% निकाल, चलो यहाँ से 0 को 0 मैंने उड़ा दिया, यहाँ से 0 को 0 मैंने उड़ा दिया, और दोनों का नीचे में 10 हो जाएगा, तो 59x अपॉन 10 प्लस 36 इंटू 17 अपॉन 10 हो जाएगा। और भी बहुत सारे तरीके हैं करने के लिए, तो नीचे तो दोनों कॉमन हो जाएगा ये, तो 59x इक्वल्स टू, ये 10 जाके 1500 हो जाएगा, और ये जाके सीधा मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो इधर, 17 6 जा कितना होता है 102, और 17 3 जा 51 प्लस 10 कितना हो जाएगा 61, तो ये हो जाएगा 612। 59x इक्वल्स टू माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 915, ये कितना हो जाएगा 888। अब ये कटेगा क्या, इससे नहीं कटेगा तो माइनस में तो जाएगा पॉइंट में, अब ये पॉइंट में कटेगा यार, 888 अपॉन 59, तो ये मुझे लग रहा है ना 59, ये देखो अगर मान के चलो ये 60 है और 90, ये 900 है, तो ये 15 टाइम्स में कट जाता है, मतलब 15 से ये कम आने वाला है, तो 15 से कम एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपके पास, 14.6, तो देख लो बाकी सब 15 से ऊपर है, तो इसलिए यहाँ पे 14.6 हो जाएगा इसका आंसर। बोलो समझ में आया आप लोग को मैंने क्या किया? नहीं होते आंसर नहीं होगा, मतलब 14.6, अच्छा इधर भी तो कम है ना 1900, इसका आंसर आना चाहिए ना, जान लो यहाँ पे 15.50 आना चाहिए आंसर, 15.50 काट के देख लेना, यहाँ पे 15.50 आएगा, बट वही चीज़ है कि कोनो कोनो को क्वेश्चन देता है कि बिना मतलब के टाइम उसमें किल करवा देता है बच्चों लोग को, बाकी कुछ खास तो है नहीं इसमें, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है और क्या कैलकुलेशन करवा रहा है, वही होगा यहाँ पे 15.05 होगा आंसर। अगला देख लो क्वेश्चन, यहाँ से तो आप लोग ये निकल ही जाएगा, इसमें से माइनस करोगे तो कितना होगा, ये 34 होगा, प्लस 46 इक्वल्स टू x इंटू 10, दोनों को ऐड करोगे तो 80 होगा, ये बहुआ क्वेश्चन है, ठीक है 80, ये कट जाएगा 10, 10 से कटेगा तो 8 टाइम्स में, ये 10 10 है तो 8 टाइम्स में 8 आ जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, लो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्या करोगे, पहले मल्टीप्लाई दोनों को करोगे, तो ये हो जाएगा 852, और ये कितना हो जाएगा, तो रट चलो तो 104, 104 माइनस इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 306 माइनस 1 इक्वल्स टू कितना, एक्स स्क्वायर। इन दोनों को पहले ऐड कर लो, सबको ऐड कर लो, इन दोनों को ही क्यों, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 4 10 4 11, अभी 852 में से आपको 4 11 माइनस कर देना है, 4 11 1 4 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आएगा तो कितना हो जाएगा 4 4 1 का एक्स करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, लो ये हो गया। बोलो समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखोगे तो सबसे पहले भाग करोगे तो ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो 60 माइनस 2 इंटू 26, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 52 हो जाएगा, और 60 माइनस 52 यानी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखोगे यहाँ पे, तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 11 से तो 77 हो जाएगा, 77 77 में से -9 कर दोगे, 77 -9 करोगे तो 68 हो जाएगा, तो 163 प्लस 68 इक्वल्स टू x इंटू 11 हो जाएगा,
मैं शॉर्टकट में निकाल रहा हूँ, 8 3 11 और 6 6 12 1 13, 6 1 7 2 31, x इंटू 11। अब ये कट ही जाएगा, 11 दूना 22 और 21 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है ना प्रोजेक्टा? कोई दिक्कत तो नहीं है, इजी है, इसलिए मैं थोड़ा सा फटाफट उड़ा रहा हूँ, क्योंकि 2 घंटे कंटिन्यूस बोलना थोड़ा सा ये हो जाता है। फिर भी देखो 31 का स्क्वायर माइनस 928 और -5 का स्क्वायर 2 इंटू एक्स, ये है। तो पहले ये देख लो, मैं देख देता हूँ। 31 का स्क्वायर जो होता है ना 961 माइनस 928 और -25 हो जाएगा, इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स अपॉन 11 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, दोनों को ऐड ही करना है। तो 25 प्लस 28 प्लस ये करोगे 25 तो कितना हो जाएगा, 953 होगा ये। ठीक है ना, 953, 953 माइनस करोगे तो इसमें से क्या हो जाएगा, 8 निकलेगा। तो 8 इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स अपॉन कितना हो जाएगा, 11। इसको काटोगे तो 4 टाइम्स में कट जाएगा, 11 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 44 हो जाएगा। लो 44, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 39% ऑफ 400, 3900 ऑफ 400 एंड प्लस 12 इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स। अभी को दो 39% निकालना है, तो एक काम कर सकते हो, यहाँ से देखो, यहाँ पे कैसे मैं करता हूँ बताता हूँ तुम लोग को। 39% करने का बहुत सारा तरीका है, बट करने के लिए तो ये भी कर सकते हो, वो भी हो ही जाएगा। यहाँ पे तो वो भी काम कर, मैं 2 3 ऑप्शन बता देता हूँ आप लोग। 39% ऑफ 700 प्लस 12 इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स। एक तो इसको क्या कर सकते हो, तोड़ सकते हो, 50% माइनस 11%। एक कर सकते हो आप 40% माइनस 1%, या एक कर सकते हो कि 1% आप निकाल सकते हो, उसका कितना होगा 7 एंड 39 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि 1% निकाल के मल्टीप्लाई कर दोगे तो अच्छा रहेगा। और मल्टीप्लाई भी कैसे कर, देखो 1% इसका 7 होगा और 39% निकालना है, तो 39% नहीं निकाल के इसको क्या करो, आप 40 मान लेना, 40 मल्टीप्लाई करने का बता रहा हूँ। तो 7 चौका कितना हो जाएगा 28, 280। हमने एक बार ज़्यादा ले लिया है, 7 माइनस कर दो, 7 माइनस कर दोगे 273 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करते हैं, 273 कर लेना आप लोग। 12 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5 इंटू एक्स हो जाएगा। दोनों का ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 285 इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, 5 से डिवाइड करो, 50 25 से 7 55 35, एक्स इक्वल्स टू 57, ऑप्शन बी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। बोलो नेहा, समझ में आ रहा है? चीज़ों को जितना हो सके ना उतना मतलब आसान करना पड़ता है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि मतलब ये चीज़ें डिफिकल्ट चीज़ें हैं और कोई बड़ा चीज़ है, बट प्रैक्टिस से होती है। प्रोजेक्ट क्लियर है ना? नेहा का आवाज़ नहीं आ रहा है, लगता है सो गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। यहाँ पे तो सीधा सीधी यहाँ पे रूट ही निकालना पड़ेगा। 76 70 ये 676 का हो जाएगा 26, नहीं नहीं, ये हो जाएगा यहाँ पे, हाँ 26, और इसका हो जाएगा कितना 24, ये हो जाएगा 24 माइनस एक्स इंटू 18 इक्वल्स टू 300 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है भैया। मल्टीप्लाई इसका कितना होगा, मल्टीप्लाई सिंपल सी बात है, इसका 25 का स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा कितना, 25 का स्क्वायर 624 होगा। ठीक है, माइनस एक्स इंटू 18 इक्वल्स टू 300। अब ये जाके उधर माइनस हो जाएगा, तो x इंटू 18 इक्वल्स टू 300, ये घट जाएगा, 300 में से ये माइनस करोगे 625 को, तो ये हो जाएगा कितना, 325 ही हो जाएगा, 324 होगा, सॉरी सॉरी 324 होगा, ये 324 होगा, 624 होगा। माइनस करोगे तो ये रही यार 624, माइनस करोगे तो 18, और ये हो जाएगा, माइनस करोगे तो -324 हो जाएगा। माइनस को माइनस से उड़ा दो और 18 से ये 18 टाइम्स में कट जाएगा, देन x इक्वल्स टू 18 ही हो जाएगा। लो ऑप्शन सी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 24 का 24 ही रहने दो। इसको तो पहले रूट निकाल लो भाई साहब का, तो +9 हो जाएगा। और 9 डिवाइड बाई यहाँ पे 3 भी है, 3 लिख दो, इंटू एक्स इक्वल टू 30 कर दो। इनको तो आंख मन के ऊपर भेज दो, ये 3 3 जा हो जाएगा 3x इक्वल टू 30, और माइनस करेंगे तो 24 घट जाएगा। देन 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये काटोगे तो 2 टाइम्स में कट जाएगा, देन x इक्वल टू 2 हो जाएगा। देख लो ऑप्शन बी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है। अगला क्वेश्चन है 4 इंटू एक्स अपॉन 100 इंटू 210 प्लस 225 इक्वल्स टू 351। ठीक है, इसको काटने पड़ेंगे पहले हम लोगों को। 0 से 0 ही उड़ा देता हूँ मैं, और ये 2 से और ये 5 से कट जाएगा। ठीक है, तो बच्चा के यहाँ पे ये देख लेता हूँ, 21 दूना 42 हो जाएगा। 42x अपॉन कितना हो गया 5, और ये भाई साहब तो उधर चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे तो 351 में से 225 माइनस कर लोगे, 225 माइनस कर लोगे तो आएगा कितना, 126 आ जाएगा। 42x/5 इंटू 126 हो जाएगा। 126 से ये 3 टाइम्स में कट जाएगा, और 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 15 हो जाएगा। लो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है आप लोग का टाइम एंड डिस्टेंस का। टाइम एंड डिस्टेंस समझ लो टॉपिक का दूसरा क्वेश्चन ये पूछ दिया है। तो देख लो, 2 ट्रेन्स क्रॉस ईच अदर इन 16 सेकेंड कमिंग फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन इफ द सम ऑफ द ट्रेन इज sum of their speed is 25 meter per second, and train B is 60 meters shorter than the train A, then find the length of the ट्रेन ए। मतलब बोल रहा है कि एक ट्रेन इधर है, ये है, ठीक है ना, मान लो कि ट्रेन ए है, और एक ट्रेन मान लो कि कहने का मतलब ये है, ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। तो एक दूसरे की तरफ जाते हैं तो स्पीड को क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं। तो ये ऐड करके स्पीड इन्होंने दे रखा है 25 मीटर पर सेकेंड है। और ये दोनों के एक दूसरे को क्रॉस करने में जो टाइम लगा रहा है ना, टाइम यहाँ पे टाइम लगा रहा है, यहाँ पे बोला है कि 16 सेकेंड टाइम लगा रहा है। कोई दिक्कत नहीं, 16 सेकेंड टाइम लगा रहा है, बढ़िया बात है। फिर आगे क्या बोला है यहाँ पे, चीज़ों को देखोगे तो ये पूछ रहा है ट्रेन बी का जो ना हमको डिस्टेंस निकालना है। ठीक है ना, ट्रेन बी का डिस्टेंस ए का निकालना है ना, अब बी का दिया है। और ये बोला है कि ट्रेन बी जो है ना ए से क्या है, 60 मीटर शॉर्टर है। तो मान लेता हूँ मैं, ए का अगर एक्स है तो बी का कितना होगा, x-60 होगा। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, आपको भी पता है कि जब भी दो ट्रेन रहता है तो दोनों ट्रेनों को डिस्टेंस को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। टोटल डिस्टेंस x प्लस x-60 अपॉन, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, डिस्टेंस ही पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, रुक जाओ। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम कितना दे रखा है इन्होंने, 16 दे रखा है। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 2x-60, और स्पीड देखो यही दिया है, दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, 60 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 60, स्पीड 25 है, चलो क्या क्या मैं कर रहा हूँ, ये 25 है, 25 और ये 60 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 400। 400 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2x-60। इसको ले जाकर ऐड कर दोगे हो जाएगा 460 इक्वल्स टू 2x, और ये काटोगे तो हो जाएगा 230। x इक्वल्स टू 230 जो यानी पहला वाला का वैल्यू है 230, तो ये ले लो 230 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रोजेक्टर समझ में आया क्या नेहा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या बोला है। ये क्वेश्चन देखो, इफ ईच साइड ऑफ वुडन जॉब विच इज रेक्टेंगुलर इन शेप इज इंक्रीज बाई 40%, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल वुडन जॉब। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर रेक्टेंगुलर एक शेप का कोई चीज है, लकड़ी है, तो अगर सारे साइड को यानी इसको भी 40%, मतलब इसको भी 40%, सबको अगर 40% बढ़ा दिया जाता है तो इसका जो एरिया है कितना परसेंट का इंक्रीमेंट होगा। ठीक है ना, रेक्टेंगल का एरिया बराबर क्या होता है, एरिया ऑफ
रेक्टेंगल इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक है ना। तो लेंथ को भी मतलब 40% बढ़ाना है आपको, एंड ब्रेथ को भी आपको क्या करना है 40% बढ़ाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले 40 पर मान लो कि जब इंक्रीमेंट नहीं हुआ रहेगा साइड का, तो क्या रहेगा, पहले तो 100% रहेगा, एरिया रहेगा। तो पहले लेंथ बढ़ेगा, अगर मान लो लेंथ बढ़ाएंगे 40% सिर्फ, तो एरिया भी कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। ये 100 का 40% बढ़ाया हूँ। फिर आपको लेंथ बढ़ाए हो तो ब्रेथ को भी बढ़ाना पड़ेगा, तो इसका भी 40%, तो इसका 40% बढ़ाना, ठीक है ना, इसका मत बढ़ा देना। इसका 40% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो 56 करोगे, इसमें ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 56 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 96 हो जाएगा, 196 हो जाएगा। यानी ओवरऑल कितना बढ़ेगा ये पूछ रहा था, पहले 100 था अब 96 हो गया, तो 196 माइनस 100 करोगे कितना हो जाएगा 96% का क्या होगा इंक्रीमेंट हो जाएगा। ऑप्शन डी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। बोलो समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये शॉर्टकट तरीका है, मैं शॉर्टकट तरीका ही बनाया हूँ, और कभी टाइम मिलेगा तो मैं आप लोग को वही टॉपिक में पढ़ाऊंगा, तभी जाके वो सब चीज़ें हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे बोला इफ ए कैन fill 2/3 of a tank in 6 hours, while B can fill 4/9 of the tank in 8 hours. Find the time to fill 1/3 of the tank when both A and B work together. ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि टैंक ए है ना, टैंक ए का मतलब टोटल टैंक का 2/3 पार्ट कितने में भर रहा है 6 आवर में, और बी जो है ना 4/9 कितने में भर रहा है आप लोग को 8 घंटे में। तो पूछ बोल रहा है कि अगर दोनों साथ में भरे तो टैंक का 1/3 कितने टाइम में भर देगा, ये पूछ रहा है। देखो कभी भी ऐसा आए ना तो देखो 2/3 पार्ट ये कितना में भर रहा है 6 टाइम्स में, तो टोटल पार्ट भरने के लिए क्या हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब 2/3 पार्ट अगर 6 घंटे में, तो टोटल पार्ट कितने घंटे में भरेगा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप उतना मत करना, सीधा आपको क्या करना रहेगा मैं बता देता हूँ। सीधा आप लोगों को ध्यान में रखो, सीधा आप क्या करोगे इसको पलट के क्या करना है इधर मल्टीप्लाई कर देना, 3/2 कर देना, और ये 9/4 हो जाएगा पलट के। 4×2 = 8, ये 9×2 = 18, ये कितना 3×3 = 9, मतलब ए पूरा पार्ट भरने के लिए 9 आवर लेगा, एंड बी पूरा पार्ट भरने के लिए 18 आवर लगेगा। अब तो कहानी खत्म हो गया, ए 9 और बी कितना 18, दोनों कैल्शियम कितना 18, और ये 2 और ये 1 हो जाएगा। टोटल कितना भरना है इनको 1/3, 18 का यानी 18 का 1/3 भरना है, 1/3 यानी 6 भरना है। तो 6 बाई दोनों मिलकर भरेंगे तो कितना भरेगा 2 + 1 कितना 3, यानी 2 आवर में ये भर देंगे, काम खत्म हो जाएगा। ऑप्शन सी। प्रोजेक्ट समझ में आया कि नहीं? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे बोला है देयर आर 2 वेसल्स ए एंड बी कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:8:7 and 4:5 respectively. In what ratio should they mix so that the ratio of milk and water in the resultant solution is 1:1? देखो कहने का मतलब दो कंटेनर है, एक में जो मिल्क और वाटर का रेशियो जो है ना 8:7 है, और दूसरे में मान लें कि ए है एंड बी है, दूसरे में 4:5 है, और बोला है कि इनको किस रेशियो में मिलाया जाए कि इनका जो बाद में जो मिल्क हो ना, मिल्क और वाटर का 1:1 हो। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने रेशियो प्रोपोर्शन में बताया था कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन है ना तो किसी एक को आप लोग क्या करना पकड़ के क्वेश्चन करना। अगर मान लो कि सिर्फ मैं मिल्क का क्वांटिटी पकड़ूँ यहाँ पे, तो मिल्क का क्वांटिटी कितना हो जाएगा 8/15 हो जाएगा, और यहाँ पे भी मिल्क का कितना हो जाएगा 4/9 हो जाएगा। कुछ नहीं किया हूँ, दोनों का एडिशन टोटल वैल्यू नीचे होता है, और जो पकड़ते हो ऊपर होता है। वैसे देखो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा नीचे, 4 पकड़ा ऊपर, यहाँ पे भी देखोगे तो क्या हो जाएगा 1 ऊपर हो जाएगा, और दोनों का एडिशन 2 हो जाएगा बस। और मिक्सर एलिगेशन का रूल लगा दो यहाँ पे, यानी 8/15 और 4/9 1/2। आपको पता है कि इसमें से माइनस करते हैं तो ये मिलता है, और इसमें से माइनस करते हैं तो ये मिलता है। ठीक है, तो ये देखो इसमें से माइनस करोगे तो ये 1/2, बड़ा में से छोटा माइनस करते हैं 4/9 इस टू, इसमें से माइनस करोगे 8/15 माइनस 1/2। ठीक है, इन दोनों कैल्शियम लोगे तो ये होगा 18 18,
ये 9/8 हो जाएगा इस 2। इसका एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 30, ये 16 होगा और ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखोगे तो 1/18 हो जाएगा और ये देखोगे तो कितना हो जाएगा 1/30 हो जाएगा। फिर मैंने बताया था रेशियो प्रोपोर्शन में करने के लिए क्या करोगे, दोनों का एलसीएम कितना होगा 90, तो ये हो जाएगा 18/6 जा 18/5 जा और ये 13/3 जा, तो 5:3 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। बोलो समझ में आया आप लोग को? रेशियो प्रोपोर्शन प्लस मिक्सर एलिगेशन दोनों का कंसेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है, सिर्फ एक अकेला इसका यूज नहीं हुआ है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया रहेगा, पूरा का पूरा क्वेश्चंस मैंने बना दिया और बढ़िया से मैंने आप लोग को समझा दिया। और कुछ भी फिर से डाउट रहे तो आप लोग लेक्चर्स को देख लेना, फिर बाकी हम लोग नेक्स्ट कल हम लोग देखते हैं। ओके, बाय, गुड नाइट।